Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. There are three methods of integration for a given function. We can do the integration by substitution or using partial fractions or using integration by parts. तो हमारे इंटीग्रेशन चैप्टर से अभी ये तीन टॉपिक्स रह चुके हैं, बट इसमें से इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इसको अगर आप नोटिस करोगे, ये कुछ इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसका इंटीग्रल पूछा जाता है, लाइक एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स. इस टाइप के कुछ फॉर्मेशन आ जाते हैं, आपको इस टाइप के फंक्शंस आते हैं जिसका इंटीग्रल आपको पूछा जाता है. अभी फंक्शन को नोटिस करो आप, कैसा है वो. कंपोजिट फंक्शन है, एफ कंपोजिट जी है और इसके बाजू में इंटू के में जी डैश एक्स दिया है. मतलब ये एफ के साथ जो कंपोज हुआ था बंदा, उसका डेरिवेटिव आपको साइड में दिखा रहेगा इनटू फॉर्म में. तो ये इस टाइप के फंक्शन, तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या अप्रोच कर लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच. अभी ये होता क्या है, हम क्या करेंगे, ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें साइड में आ चुका है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो फंक्शन gx है हमारा, ये gx फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में आया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, उसी को पुट करेंगे एज t. किसको, gx को हम लोग पुट करेंगे एज ए न्यू फंक्शन, उसको एक वेरिएबल t करके पुट करेंगे हम. तो हमें क्या मिलेगा, g डैश dx इज इक्वल टू dt मिलेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी बाजू का है, ये हमारा g डैश x इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा dt और हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f ऑफ t dt में, जो कि है क्या है, यूजुअल इंटीग्रेशन है. यूजुअल इंटीग्रेशन, एक फंक्शन आया, उसका रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल करना. समझ में आ रही बात. तो ये इस टाइप का फंक्शन, ये इस टाइप का स्टडी है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करना. आपको जस्ट नोटिस करना होता है कि फंक्शन के अंदर जो कंपोजिट फंक्शन आया हुआ है, वो कंपोजिट फंक्शन को किसको पुट करेंगे ताकि उसका साइड में डेरिवेटिव है, वो टोटल जो इंटीग्रेशन है यूजुअल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता. अगर नहीं समझ में आ रही बात, डोंट वरी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है, आप थ्योरी पढ़ने जाओ तो लगता है बहुत ही बोलते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा, काइंड ऑफ इट्स वेरी डिफिकल्ट और वी कैन नॉट इमेजिन काइंड ऑफ. फॉर सम ऑफ यू माइट, सम ऑफ यू इजिली अंडरस्टैंड, but for some of you like who don't understand the theory, what is the best approach for them is integration by doing. You do solve the maximum problems as you can on integration. By the end of the preparation, you would find this chapter such a easy chapter. It's like playing with the type of question we have, an approach like we only know the standard integrals and just go with that and find the एंड इंटीग्रेट एनी काइंड ऑफ फंक्शंस. तो मैं वो वैसे ही अप्रोच में आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ. तो मेरे पास अभी यहाँ पे सेट ऑफ एग्जांपल्स है जिसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे वर्क करता, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है. देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेट करना है फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हमारा फंक्शन, तो हम ले लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है हमें. तो हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया ये जो 2x होता है ना, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता. मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1, ये होल टर्म को मैं t बोल सकती. सिर्फ x स्क्वायर को बोलेंगे तो फिर से t प्लस 1 बनता ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता. 1 का डेरिवेटिव तो कैसे भी 0 है. तो हम क्या कर सकते, ये जो पूरा टर्म है इसको हम पुट करेंगे, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x t. तो 2x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt. तो हो गई ना बात, ये बंदा 2x मल्टीप्लाई dx, ये बन जाएगा dt और ये हमारा फंक्शन बन गया साइन ऑफ t dt. हो गए ना, सिंपल यूजुअल इंटीग्रेशन. अभी साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन आपको पता है, माइनस कॉस t होता प्लस c, बट t इज नॉट अ वेरिएबल ऑफ योर क्वेश्चन. क्वेश्चन का वेरिएबल कौन था, x. तो फिर से आपको फाइनल आंसर वेरिएबल x में देना. कैसे दोगे, t को रिप्लेस करो उसकी वैल्यू से, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. तो ये था एक आसान सा सवाल, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने लिया था. और एक सवाल देखते हैं अभी. देखो नोटिस करो, हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो हम ले लेते i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. क्या आपको दिखाई दिया कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है. देखो मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते कि नहीं. तो अभी हम देख लिए कि हमें अगर t इज इक्वल्स टू ये tan इनवर्स x लेना है तो dt क्या देगा हमें, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx. तो हो गई बात, फिर i का आंसर हमें मिल जा रहा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ t dt हो गया. फिर से ये तो dt हो गया ना, साइन ऑफ t dt, इसका इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस t प्लस c.
अभी cos t को रिप्लेस करेंगे, फिर से t क्या था हमारा, t को उठाओ फिर से, t का ये वैल्यू tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। यहाँ पे भी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, तो i इज इक्वल्स टू मैं लेने जा रही हूँ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos x अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस साइन x, ठीक है, dx। अभी अच्छे से देखो, cos x कौन है भला, sin x का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में अंडर द रूट में आया, तो ये अंडर द रूट में जो पूरा टर्म आता है उसी को हमें पुट करना रहता है, ताकि हमारा फंक्शन सिंपल फॉर्म में हो जाए यूजुअल इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स को एज t, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू क्या हो जाता है, dt हो जाता है। तो ये हमें दे देगा, दिस क्वेश्चन i इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस न्यूमरेटर इज नाउ dt, इट्स 1 अपॉन अंडर द रूट t, अंडर द रूट t, इसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, t टू द पावर माइनस हाफ होगा, अभी इंटीग्रेशन करो तो ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। आपको पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, समझ में आई ना बात, आपको क्लियर है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, t को फिर से क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो हमें फाइनल आंसर क्या दे रहा है, टी टू द पावर माइनस हाफ, मतलब उसको नीचे लेके आ सकते हैं, और डिनोमिनेटर देखो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ होता है, तो न्यूमरेटर में 2 आएगा, तो 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा, टी टू द पावर कितना होता है, देखो माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है, प्लस हाफ होता है ना। अच्छा, तो हमें तो प्लस हाफ ही मिल रहा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 टाइम्स रूट ऑफ टी प्लस सी, टी को रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ क्या था हमारा 1 प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस सी में। हो गई बात, बढ़ते आगे देखते हैं अनदर क्वेश्चन। देखो अभी ये किस टाइप का क्वेश्चन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो मैं ले लूंगी i इज इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ फंक्शन यहाँ पे सेपरेट सेपरेट नहीं दिख रहा है, ताकि मैं पुट करके मुझे डेरिवेटिव मिल जाए। तो ऐसे फंक्शन का क्या अप्रोच है, इसको तो ये पहले तो देख लो, ये e टू द पावर माइनस 2x है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते, देखो i इज इक्वल टू 1 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x, डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू द पावर 2x, ये dx हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, e टू द पावर 2x जो डिनोमिनेटर है चला जाएगा, हमें मिलेगा क्वेश्चन e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर, सॉरी क्या आएगा न्यूमरेटर हमें e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 dx। अभी बन गई ना बात, क्या बात बनी हमारी, हम इसको अभी लिख सकते हैं न्यूमरेटर सेपरेट करके e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, इसको dx ले लेते हैं, फिर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 dx। थोड़ा सा हमारा ये लेंदी जाने वाला है, बट आसान सा सवाल है, कुछ यहाँ पे डरने की बात नहीं है। देखो आगे आगे की लाइन पे मैं लिखने जा रही हूँ, तो हमारे पास है i इज इक्वल्स टू अभी इंटीग्रल ऑफ, ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये पहला इंटीग्रल है ना, मैं इसको I1 बोल देती हूँ, ठीक है, इसको मैं I1 बोलती हूँ और दूसरे को I2 बोलती हूँ। तो मैं सेपरेटली अभी I1 और I2 निकाल के आपको बताऊंगी। I1 क्या है हमारा, e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे मैं पुटिंग ले सकती हूँ डिनोमिनेटर e टू द पावर 4x प्लस 1 को t, है ना, तो मुझे क्या देगा e टू द पावर 4x इंटू 4, इसका डेरिवेटिव चेन रूल से, इंटू dx क्या देगा dt। तो मेरे पास तो e टू द पावर 4x इंटू dx है, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूं, dt बाई 4, तो बाई 4 को बाहर निकालो, ये आएगा 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ t होता है, और ये अब 1 बाई 4 है, तो ये बन गया I1 का वैल्यू, प्लस यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो। और एक हम लोग और एक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अभी I2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। I2 हमारा क्या था, I2 हमारा था इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1, माइनस 1 में था क्या प्लस 1 में था, देखो हमारा जो है हमने ये माइनस में है इधर, ठीक है, तो I1 प्लस I2 लिखा, तो मैं I2 की वैल्यू ऐसे माइनस में ले जा रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस को बाहर रखते हैं, 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। अभी न्यूमरेटर तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये e टू द पावर 4x को 1 अपॉन में लिखेंगे ना, तो ये e टू द पावर माइनस 4x अपॉन e टू द पावर माइनस 4x प्लस 1 आएगा। देखो कैसे आता मैं बताती हूँ, इसको क्या करना, आप इसको आप लिखना माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 4x प्लस 1 dx,
और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये टाइप का इंटीग्रल आपको मिल रहा है। तो अभी इसको क्या करो, इधर माइनस था ना, माइनस है इधर, तो अभी फिर से इधर पुट करो न्यूमरेट अपना डिनोमिनेटर को, e टू द पावर माइनस 4x प्लस 1 को हम ले लेंगे अभी m, t तो हमने यूज कर लिया है, m ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें माइनस 4 e टू द पावर माइनस 4x dx क्या देगा, dm देगा। तो मुझे क्या मिला फिर I2 की वैल्यू, इधर माइनस तो है ही है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए इधर, ये 4 जो है ना, 4 राइट साइड में भेज दो, तो ये होगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, 1/4 log ऑफ t प्लस c, इधर t नहीं था, सॉरी m था, देखो आदत हो जाती है, हमने जो वेरिएबल लिया वही ले लेते हैं, है ना, m था इधर, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू पुट कर ले 1/4 log ऑफ e टू द पावर माइनस 4x प्लस 1 प्लस c। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे फाइनल आंसर की ओर पे, बट यहाँ पे भी एक बार मैं लिख लूँ, यहाँ पे भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट करना था ना t का वैल्यू, तो ये था log ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अभी आते हैं फाइनल आंसर की ओर, उसके लिए हमें दोनों को एडिशन करना था, है ना। तो अभी देखो i इज इक्वल टू क्या था हमारा, i1 प्लस i2, i1 हमें क्या मिला, हमें वो मिला 1/4 log ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 1 मिला, और i2 की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस तो हमारा यूज हो गया, प्लस में ही मिला, प्लस 1/4 log ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 1, ये भी बट माइनस 4x था इधर, है ना, देखो इधर क्या था, माइनस 4x था, है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो प्लस c कॉमन वाला ले लेते हैं, अभी इन दोनों का 1/4 कॉमन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a प्लस log ऑफ b का फॉर्मूला, log ऑफ a इंटू b, तो e टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस 4x प्लस 1, है ना, ये इस तरह से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे चाहो तो आंसर स्टॉप कर सकते हो, बट चाहो तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, ओके, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करके फाइनल आंसर आप चाहो तो इसको दे सकते हो। मैं यहाँ पे आपका आंसर स्टॉप कर रही हूँ, यू कैन सिंप्लीफाई इट इवन मोर, सिंप्लीफाई इट इवन मोर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, यू कैन मल्टीप्लाई द 2 ब्रैकेट्स एंड राइट द सिंपलेस्ट आंसर एज यू कैन। बट प्रोसेस आपको समझ में आई, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल की प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना रहता है, डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेपरेट करने होते हैं, 2 इंटीग्रल बनते हैं, बट न्यूमरेटर में देखो फिर से हमारा सब्स्टिट्यूशन को देखने के लिए हमें e टू द पावर का टर्म लाना चाहिए होता है, तो उसको हमने रेसिप्रोकल में लेके ला चुके हैं, और उसको हमने यूज करके, वो कॉन्सेप्ट को यूज करके इसका इंटीग्रल किया है ना। देखो अभी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हमारा i इज इक्वल टू क्या है, ले लेते हैं, i इज इक्वल टू क्या है हमारा, i इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस log of x to the bracket raised to 2 upon x dx। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मैं बाई चांस x प्लस लॉग x दी होल स्क्वायर, है ना, x प्लस लॉग x को अगर मैं t पुट करने जाऊँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1, log x का डेरिवेटिव 1/x, है ना, dx इज इक्वल टू dt मिलेगा, बट यही मुझे बता रहा कि ये x प्लस 1 अपॉन x, इसका dx इज इक्वल टू क्या है, dt। अच्छा ये है बात, देखो फिर x प्लस 1 अपॉन ये x, ये जा रहा dx के पास, dt बन जा रहा, तो हमारा इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया, इंटीग्रल ऑफ t का स्क्वायर हो गया ये तो बंदा, सिंपल सी बात हो गई। तो इसका इंटीग्रल t का क्यूब बाई 3 प्लस c, है ना, t की वैल्यू पुट करो, x प्लस log ऑफ x दी वैल्यू द होल रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c। आसान था सवाल, जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करनी है कॉम्प्लेक्स टर्म, उसको पुट करके टेस्ट करना है कि इसका डेरिवेटिव हमें मिल रहा, क्या मिल रहा, बन गई बात। अभी इतने एग्जाम्पल से आपको आइडिया आ चुकी रहेगी कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ कैसे करना है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and stay tuned with me. I will meet you in the next video.